आज मैं आपको लाहौर के बीचों बीच वाक़े कुछ ऐसे तारीखी मकामात की सैर करवाऊंगा जिनके बारे में लाहौरी भी ज़्यादा नहीं जानते। सबसे पहले चलते हैं खान बहादुर के मकबरे पर, जो लाहौर के मशहूर कैनाल रोड पर रॉयल पाम कंट्री क्लब के पास वाक़ है। ये मकबरा खाने जहां बहादुर जफर जंग कोकलताश का है, जो मुगल बादशाह औरंगजेब आलमगीर के दौर में अप्रैल 1691 से जून 1693 तक जिला लाहौर के गवर्नर रहे। 1697 में खान बहादुर की रहलत के बाद ही इस मकबरे की तामीर शुरू की गई और इसको मुकम्मल करने में 1 साल का अरसा लगा। मकबरे की इमारत एक चबूतरे पर बनाई गई है और इसके गुंबद को 2 तहों में खूबसूरती से तामीर किया गया है। सबसे ज़्यादा जिस जॉनरा को एक्सप्लोर किया गया वो मकाबिर हैं। उनका आर्किटेक्चर, उनका डिज़ाइन और उनकी जो पूरे का पूरी एक मेकिंग है वो तो इंसानी अक्ल को दंग कर देती है। एस्थेटिकली ये इतने स्ट्रॉन्ग और पावरफुल है कि आप ना भी जानते हो कि किस शख्स का मकबरा है, तो आप वहाँ पे की गई कैलीग्राफी, पिचकारी, फ्रेस्को वर्क और वहाँ जो बेल बूटे बने हुए हैं आप उसको बहुत इंजॉय करते हैं। और आर्किटेक्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से मेरे ख्याल ये दुनिया के चंद बेहतरीन स्पेसिमेंस में से एक स्पेसिमेंस हैं। खान बहादुर के मकबरे से सिंहपुरा स्टॉप की जानिब जाने वाली लिंक रोड पर 2 से 3 किलोमीटर के बाद बाएं जानिब लगा एक बड़ा बोर्ड नजर आता है। इस बोर्ड के साथ बनी एक तंग लेकिन लंबी गली को पैदल पार करते ही इंसानी आंख मुगल दौर के कारीगरों की महारत पर खुली रह जाती है। ये है अली मर्दान का मकबरा, जिनका ताल्लुक ईरान से था। अली मर्दान ने 1638 में सूबा कंधार मुगल बादशाह शाहजहां के हवाले कर दिया था, जिसके बाद इन्हें लाहौर और कश्मीर का गवर्नर बनाया गया। अली मर्दान ने लाहौर में अपनी वालिदा के लिए अजीमुशान मकबरा ताबीर करवाया और 1657 में काबुल में इंतकाल के बाद अली मर्दान को भी लाहौर में इनकी वालिदा के पहलू में दफनाया गया। अली मर्दान जिनके जो टॉम्स या मकबरे हैं उस पे बहुत ज़्यादा तवज्जो की ज़रूरत थी और डिपार्टमेंट ऑफ आर्कियोलॉजी ने उस एरियाज़ को लिया है, यानी जो नेशनल और इंटरनेशनल लेवल का जो हमारा फैक्टर्स हैं और सब्जेक्ट है उसको साथ साथ हमने जो छोटे मॉन्यूमेंट्स हैं जो इग्नोर थे उसको भी पैरेलल उसी तरह काम कर रहे हैं। अली मर्दान के मकबरा से जीटी रोड की तरफ लगभग 1 किलोमीटर के बाद एक और तारीखी इमारत देखने वालों की तवज्जो हासिल कर लेती है। ये है एन जीटी रोड पर वाक़े गुलाबी बाग दरवाजा। 2 मंजिलों पर मुश्तमिल ये दरवाजा 1655 में बादशाह शाहजहां के दौर में तामीर हुआ। दरवाजे का नाम ही जाहिर करता है कि यहाँ पर गुलाबों का बाग होता था और ये दरवाजा इस बाग में दाखिल होने का वाहिद रास्ता था। दरवाजे पर किया गया काशीकारी का काम इस फन में कारीगरी के बेहतरीन नमूनों में शामिल किया जाता है। आपको जो भी ऊपर डिज़ाइन या मोटिव दिखाई दे रहा है उस सब की सिंबॉलिक इंटरप्रिटेशन है। अब आप देखिए कि हम अगर लाहौर का किला देखें, लाल किला देखें, कुछ भी, तो आप सोचिए कि वहाँ पे लेबर कितनी इन्वॉल्व थी। हम तो सिर्फ सरफेस डिज़ाइन देख के खुश हो जाते हैं, लेकिन ये बुनियाद से शुरू होती थी और इमारत जो है ऊपर तक कंस्ट्रक्शन होती थी, तो उसमें इतने लोगों को नौकरी मिलती थी, तो बजाय लोगों को भीख देने के उनको इस तरह से नौकरी दी जाती थी। और उन्होंने जब भी जहाँ भी काम किया उसमें पब्लिक वेलफेयर का हमेशा बहुत ज़्यादा ख्याल रखा और लोगों को वो इंगेज करते थे और कोशिश करते थे कि वो जो एक भूख की और अनएम्प्लॉयमेंट है उसको ख़त्म किया जाए। और उसमें ये जो मॉन्यूमेंट्स है इन्होंने बहुत अहम रोल अदा किया है।
गुलाबी बाग दरवाजे को पार करके जब बाग में दाखिल होते हैं तो सामने एक आलीशान इमारत आपका इस्तकबाल कर रही होती है। यह है मुगल बादशाह शाहजहां की दाई अंगा का खूबसूरत मकबरा जो 1671 में तामीर किया गया। मकबरे की तामीर खूबसूरत पुख्ता ईंटों से की गई है। 4 कोनों वाली इस इमारत पर एक कम बुलंदी वाले गुम्बद के साथ साथ बारादरी की शक्ल वाली गुम्बदी छतरियां भी बनाई गई हैं। दीवारों पर बचने वाली काशीकारी को देखकर मयार और अंदाज का पता चल जाता है। दायंगा पे अगर जाते हैं तो उसके आर्किटेक्चरल फीचर्स को आप देखें तो जो साले मोहम्मद उस वक्त के मारूफ कैलीग्राफर थे, उनकी कैलीग्राफी अंदर नज़र आती है। और काशीकारी जिसे हम जो बड़ी एक हिस्ट्री रखता है फ्रेस्को और काशीकारी का काम, उसकी जितनी आप एक ही जगह पे अगर एविडेंस आप देखें काशीकारी का और फ्रेस्को का, वो तो बेहतरीन मिसाल है अली मर्दान और दायंगा का मकबरा। बादशाहों के शहर लाहौर में कई और भी तारीखी मकामात मौजूद हैं जो माजी की यादगार होने के साथ साथ हमारी सकाफत और विरसे की पहचान भी हैं। हुकूमत की तरफ से इन तारीखी मकामात को महफूज बनाने के लिए किए जाने वाले इक़दामात यकीनन हमारी तारीख और सकाफत को आने वाली नस्लों तक पहुँचाने में कारगर साबित होंगे।